Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, and this video is our last part of exercise 9.1. So let's get started. क्वेश्चन नंबर 43 है। इसकी स्टेटमेंट थोड़ी सी मतलब आपको थोड़ा सा इसको दोबारा पढ़ के 2-3 बार पढ़ के आपको समझना पड़ेगा ये क्वेश्चन हमसे कहना क्या चाह रहा है। तो क्योंकि इसकी जो फर्स्ट लाइन में है उसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि उसमें एक ही चीज़ है। देखो, द शैडो ऑफ ए फ्लैग स्टाफ इज़ 3 times एज लॉन्ग एज शैडो ऑफ द फ्लैग स्टाफ। ये दोनों आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकती हैं। एज लॉन्ग एज का मतलब होता है जब तक। कहता है जो फ्लैग स्टाफ की शैडो है वो 3 times है जब तक, as long as shadow of flagstaff when the sun rays meet the ground at an angle of 60 degree। मीन्स ये हमारा हो गया फ्लैग, ये इसका एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 60। कहता है जो फ्लैग स्टाफ की शेडो है, मान लो इसकी कंप्लीट शेडो है ये, कहता है ये जो इसकी कंप्लीट शेडो है वो 3 times है किसके, जब सन रेज ग्राउंड को मीट करती है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। मीन्स जो 60 डिग्री पर हमारा जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना है, इसकी जो सन रेज का डिस्टेंस है, मान लो हमने मान लिया x, वो 3 times है किसके, जब इसके कंप्लीट शेडो के। ओके, एक बार दोबारा देखिएगा। कहता है कि जो सन की फ्लैग स्टाफ की जो शेडो है वो जब 60 डिग्री पर होती है उससे 3 times है जो वो एंगल थीटा पर होती है। ओके, फाइंड द एंगल बिटवीन सन रेज एंड द ग्राउंड एट द टाइम ऑफ लॉन्गर शेडो। ओके, तो मतलब जो हमारी ये लॉन्गर शेडो हुई, इसका हमें कितने एंगल पे ये लॉन्गर है, हमें वो एंगल फाइंड आउट करना है। सो ये हमारे पास x है, ये हमारे पास 3x हो गया, ये हमारे पास फ्लैग स्टाफ की हाइट होगी h। डिनोट द पॉइंट्स a, b, c एंड d। फर्स्ट इन ट्रायंगल a b c, AB डिवाइडेड बाय BC इज इक्वल टू tan थीटा। AB इज h and BC is x is equal to tan 60. Tan 60 is √3, so h by x is equal to √3 and h will be x √3. This is our first equation. Okay, second है हमारे पास in triangle ABD, AB divided by BD is equal to tan थीटा। AB है हमारे पास h एंड BD है हमारे पास 3x इज इक्वल टू tan थीटा। h की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है, सो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। h है x √3 डिवाइडेड बाई 3x, x से x कैंसिल आउट, tan थीटा, एंड ये हो जाएगा हमारा 1/√3 tan थीटा। अब 1/√3 tan के किस एंगल पर होता है, tan 30 की वैल्यू हमारे पास 1/√3 होती है, तो हमारे पास जो थीटा आया वो क्या आया, 30 डिग्री। ओके, यही आपको फाइंड आउट करना था। एक बार आप फिर इस डायग्राम को देख लीजिएगा। इसके बाद अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट 2500 मीटर अबव ए लेक। सपोज ये हमारी लेक हो गई, इसके ऊपर 2500 मीटर से जो हमारा क्लाउड है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री। अब कहता है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन लेक इज 45। अब जो हमारा ये क्लाउड था इसकी हाइट हमने लेट कर ली, ये हमारी हाइट ऑफ क्लाउड। अब कहता है इस पॉइंट से, कौन सा पॉइंट, जो 2500 मीटर
लेक से ऊपर है, इस पॉइंट से इस क्लाउड का जो रिफ्लेक्शन है, इसका रिफ्लेक्शन नीचे होगा, तो इस पॉइंट से इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है 45। ओके, मीन्स जो हाइट ऑफ क्लाउड हुई वो किसके इक्वल हुई, इसके रिफ्लेक्शन के इक्वल होगी। अब ये 2500 है तो ये हाइट भी कितनी हो जाएगी 2500। ए बी सी डी ई, ए बी को हमने लेट कर लिया एच एंड बी ई को हमने लेट कर लिया एक्स। ओके, अब सी डी को हमने लेट कर लिया आई वाई। अभी ऐसा ही क्वेश्चन एक लास्ट वीडियो में भी मैंने करवाया था। अब जो इसकी हाइट है वो किसके इक्वल होगी, इसके रिफ्लेक्शन के इक्वल। सो एच प्लस 2500 किसके इक्वल होगी, वाई के इक्वल। ओके, अब हमारी जो फर्स्ट ट्राइंगल है कौन सी, ट्राइंगल ए बी ई, ट्राइंगल ए बी ई, उसमें क्या है हमारे पास परपेंडिकुलर ए बी बाई बेस बी ई क्या होगा हमारे पास 10 30। ए बी है हमारे पास h, बी ई हमारे पास x, 10 30 होता है 1/√3। सो x हो जाएगा हमारे पास h√3। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन सेकंड और ये थी हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। अब इन ट्रायंगल बी डी ई, अब आपको पता है एंगल के साथ जो होती है साइड वो होती है बेस साइड एडजेसेंट टू एंगल, और एंगल के जो सामने साइड होती है वो होती है परपेंडिकुलर। सो हमने ट्रायंगल ली तो इसमें हम, आप थोड़ा इसका उल्टा करके देखोगे तो क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास बी डी, परपेंडिकुलर इज बी डी एंड बेस इज बी ई इज इक्वल टू 10 45। बी डी है हमारे पास 2500 प्लस वाई, बी सी है हमारे पास x इज इक्वल टू 1। अब x की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी वो हम यहाँ पुट करेंगे, और y की वैल्यू हमने शुरू में देखी थी वो हम यहाँ पुट करेंगे। सो 2500 प्लस y है हमारे पास h प्लस 2500 इज इक्वल टू x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x की वैल्यू है हमारे पास h√3। ओके, अब 5000 इज इक्वल टू h√3 माइनस 1, h इज इक्वल टू 5000 रूट डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1, इसका हम रेशनलाइजेशन करेंगे तो √3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √3 प्लस 1, और ये हो जाएगा हमारे पास 2500 √3 प्लस 1। मीन्स हमारे पास h की वैल्यू आई 2500 √3 प्लस 1। ओके, लेकिन हमें फाइंड आउट क्या करना था, फाइंड द हाइट ऑफ ए क्लाउड अबोव द लेक। ये हमारे पास लेक थी, इसके ऊपर हाइट क्लाउड की क्या है, हाइट ऑफ ए क्लाउड क्या होगी h प्लस 2500। सो हाइट ऑफ क्लाउड क्या होगी h प्लस 2500, h की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है पुट कर देंगे, 2500 √3 प्लस 1 प्लस 2500। सो 2500 हमने कॉमन लिया, हमारे पास क्या बचा √3 प्लस 2, √3 की वैल्यू पुट करके अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 9325 मीटर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 44। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 45। 45 इज इफ़ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड, ये हमारे पास कोई भी क्लाउड हो गया, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम ए पॉइंट h मीटर अबव अ लेक, ये हमारे पास हो गई कोई लेक, इसके h मीटर अबव से एंगल ऑफ एलिवेशन है हमारा अल्फा। ओके, अब कहता है एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक इज बीटा। सो ये हमारे पास था क्लाउड,
इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का डिप्रेशन एंगल है हमारे पास बीटा। ये एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 44 की तरह है, आपको डायग्राम देख के समझ आ रहा होगा। सो ये भी हमारे पास हो जाएगी h, इसको हम लेट करेंगे x, और इस BC है हमारे पास इसका रिफ्लेक्शन और इसकी हाइट क्या होंगी, इक्वल। ओके, डिनोट कर लेते हैं हम इनके पॉइंट्स A, B, C, P, M, A, B, C, P, M, N कर लो, चलो कोई नहीं। अब हमारे पास इन ट्रायंगल, जो फर्स्ट ट्रायंगल है PNM, उसमें क्या होगा, NM डिवाइडेड बाई PM क्या होगा हमारे पास, tan अल्फा। tan अल्फा क्या होगा, x, NM हमारे पास x है, PM इज इक्वल टू tan अल्फा। x हो जाएगा हमारे पास PM tan अल्फा। ओके, ये थी हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। एक चीज़ और, इसकी जो हाइट इस किसके इक्वल होगी, रिफ्लेक्शन के इक्वल, मीन्स BC किसके इक्वल होगा, BN के इक्वल। अब हमारे पास सेकंड ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल PMC, सेम उसकी तरह हमारे पास बीटा के सामने वाली साइड होगी परपेंडिकुलर, मीन्स MC अपॉन PM होगा हमारे पास tan बीटा। ओके, MC है हमारे पास H प्लस BC अपॉन PM इक्वल टू tan बीटा। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, H प्लस BC इज इक्वल टू PM tan बीटा। अब हमने फर्स्ट इक्वेशन में क्या देखा था, Px इज इक्वल टू PM अपॉन tan अल्फा है, मीन्स H प्लस उससे पहले BC किसके इक्वल है, इसका रिफ्लेक्शन किसके इक्वल है, इसकी हाइट के इक्वल। इसकी कंप्लीट हाइट क्या है, H प्लस एक्स, सो वो हम यहाँ करेंगे H प्लस एक्स इज इक्वल टू PM की क्या वैल्यू होगी, x अपॉन tan अल्फा, ओके, इंटू tan बीटा। सो 2H प्लस एक्स इज इक्वल टू x tan बीटा एंड 1/tan क्या होता है, कोट अल्फा। ओके, अब ये tan है हमारे पास, ये इस लेफ्ट हैंड साइड हम लेकर जाएंगे। सो 2H प्लस एक्स डिवाइडेड बाई tan बीटा इज इक्वल टू कोट अल्फा। ये क्या होगा, 2H प्लस एक्स 1/tan क्या होगा, कोट बीटा इज इक्वल टू कोट अल्फा। 2H प्लस एक्स की मल्टीप्लाई हम किससे कर देंगे, कोट बीटा से कर देंगे। 2H कोट बीटा प्लस x कोट बीटा किसके इक्वल हो गया, कोट अल्फा के इक्वल। ओके, इसके साथ हमारे x भी है, x इंटू कोट अल्फा। अब x वाली टर्म हम एक साइड ले लेते हैं और h वाली टर्म हम एक साइड ले लेते हैं। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी 2H tan अल्फा डिवाइडेड बाय tan बीटा माइनस tan अल्फा। अब हमारे पास x की वैल्यू आई है, लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, हाइट क्या है हमारे पास क्लाउड की, h प्लस एक्स, लेकिन हमारे पास वैल्यू किसकी है, x की। सो हाइट ऑफ क्लाउड h प्लस एक्स, x की वैल्यू है हमारे पास h प्लस 2H tan अल्फा अपॉन tan बीटा माइनस tan अल्फा।
इसको सोल्व करेंगे हम तो हमारे पास आंसर आ जाएगा हमारे पास जो हमें प्रूव करना है ये। ओके, क्या आएगा? h 10 बीटा प्लस 10, यहाँ थोड़ा स्पेस कम है, 10 अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 10 बीटा इंटू 10 अल्फ़ा। ओके, यही हमें प्रूव करना था और यही हमारा आंसर है। ओके, सो हम लास्ट में क्या लिखेंगे? हैंस प्रूव्ड। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 45। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है वो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सो हम जल्दी से इसको कर लेते हैं। कहते हैं द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रीज ऑफ डिफरेंट हाइट इज 60 मीटर। सपोज ये हमारे पास कोई भी फर्स्ट ट्री हो गया, ये कोई भी सेकंड ट्री हो गया। अभी हमें इनकी हाइट नहीं पता है, इनका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है हमारे पास 60। कहते हैं द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट टावर। यहाँ पर इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन, अब डिप्रेशन है तो मतलब ऊपर से देखा गया है, तो कहता है कहाँ से देखा गया है? व्हेन सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ सेकंड टावर इज 45 डिग्री। मीन्स इसका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना है? 45, तो ये हो जाएगा हमारे पास 45 डिग्री। अब कहता है द हाइट ऑफ द सेकंड टावर इज 80 मीटर। मीन्स सेकंड की हाइट हमारे पास है 80। अब कहता है फाइंड हाइट ऑफ द फर्स्ट। हम फर्स्ट की हाइट मान लेते हैं h, तो ये भी डिस्टेंस हमारे पास h हो जाएगा। ये डिस्टेंस हो जाएगा हमारे पास 80 माइनस h, A B C D E। अब इन ट्रायंगल ABC परपेंडिकुलर इज 80 माइनस h, बेस इज BC जो कि हमारे पास गिवन है 60। ये 60 है तो हमारे पास ये भी 60 हो जाएगा, इक्वल टू tan 45। tan 45 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है? 1। सो 80 माइनस h इज इक्वल टू 60 एंड h विल बी 20। मीन्स हाइट ऑफ द टावर कितनी हुई हमारे पास? फर्स्ट टावर कितनी हुई? 20 मीटर। देखा था ना आसान क्वेश्चन, ये था क्वेश्चन नंबर 46। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 47। बिफोर क्वेश्चन नंबर 47 प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। नाउ क्वेश्चन नंबर 47 इज फ्रॉम टॉप ऑफ ए लाइट हाउस। सपोज ये हमारे पास हो गया लाइट हाउस, इसके टॉप से द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स ऑफ ऑन अपोजिट साइड आर अल्फा एंड बीटा। मीन्स इसके लाइट हाउस के एक साइड अपोजिट, मीन्स इसकी एक साइड हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन है अल्फा और दूसरी साइड हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन है बीटा। सो दिस एंगल ऑल्सो अल्फा एंड दिस विल बी बीटा। ओके, अब कहते द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज h। इसकी हाइट हमारे पास h एंड द लाइन जॉइनिंग बिटवीन टू शिप पासिस थ्रू द फुट ऑफ द लाइट हाउस शो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स इज इतना मीटर। मीन्स हमारे पास जो A B C D हमारे पास जो शिप्स के बीच का डिस्टेंस है, मीन्स जो टोटल डिस्टेंस AD है हमें वो फाइंड आउट करना है। सो AC को हमने लेट कर लिया x एंड CD को हमने लेट कर लिया y। सो फर्स्ट इन ट्राइंगल ABC क्या होगा? h अपॉन x क्या होगा हमारे पास? tan अल्फा एंड x की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? h अपॉन tan अल्फा। ये हमारे पास फर्स्ट शिप का लाइट हाउस तक का डिस्टेंस आ गया। अब है हमारे पास इन ट्राइंगल BCD परपेंडिकुलर इज h, बेस इज y इज इक्वल टू tan बीटा। y की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? h अपॉन tan बीटा। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन सेकंड शिप एंड द लाइट हाउस। हमें फाइंड आउट क्या करना था? डिस्टेंस बिटवीन टू शिप। डिस्टेंस बिटवीन टू शिप क्या होगा? डायग्राम में देखकर बता सकते हैं क्या होगा? x प्लस वाई। डिस्टेंस x प्लस वाई। x की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है, y की वैल्यू फाइंड आउट की है। सो x की वैल्यू हमारे पास h अपॉन tan अल्फा प्लस h अपॉन tan बीटा। अब आप इसका एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? h tan अल्फा प्लस tan बीटा
डिवाइडेड बाय tan अल्फा इंटू tan बीटा, और यही आपको प्रूव करना था। सो हैंस प्रूव। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 48। 48 इज अ टावर सबटेंड्स एन एंगल अल्फा एट, ये हो गया हमारा टावर, ये सबटेंस मतलब एंगल बनाता है अल्फा एट ए पॉइंट ए इन द प्लेन ऑफ इट्स बेस, ये इसका बेस हो गया। इसी प्लेन में ये टावर एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है किस पॉइंट पर, ए पॉइंट पर, कितना, अल्फा। अब कहता है एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ द टावर, मीन्स फुट ऑफ द टावर ये हुआ, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ से, एट ए पॉइंट बी मीटर जस्ट अबव ए, ए से कितना मीटर, बी मीटर, ए से इस पॉइंट पर इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है बीटा। सो ये एंगल भी हमारा क्या हो जाएगा, बीटा। अब कहता है हमारे पास प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज दिस, ये हो गया हमारे पास हाइट ऑफ द टावर एच बी सी डी इन ट्रायंगल ए बी डी। हमारे पास ट्रायंगल में ए बी डी क्या होगा, ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू tan थीटा, ए बी को हम लेट करेंगे एक्स, ए डी है हमारे पास गिवन बी एंड ए बी को हमने लेट किया एक्स इज इक्वल टू tan थीटा है हमारे पास बीटा। सो एक्स हुआ हमारे पास बी बाय tan बीटा, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। ओके, सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास बी सी एंड बेस इज ए बी इज इक्वल टू tan थीटा, बी सी है हमारे पास h एंड ए बी है हमारे पास x इज इक्वल टू tan एंगल इज अल्फा। सो x विल बी tan अपॉन h अपॉन tan अल्फा। ये आ गई हमारे पास सेकंड इक्वेशन। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास x की वैल्यू ये है, सेकंड इक्वेशन में हमारे पास x की वैल्यू ये है, तो मीन्स हम x की दोनों वैल्यू को इक्वल रख सकते हैं क्योंकि वो भी x की वैल्यू है और ये भी x की वैल्यू। सो tan b अपॉन tan बीटा इज इक्वल टू h अपॉन tan अल्फा। लेकिन हमें फाइंड क्या करना था, हाइट ऑफ द टावर इज दिस, मीन्स हमें फाइंड आउट करना है h इज इक्वल टू बी tan अल्फा डिवाइडेड बाई tan बीटा, h इज इक्वल टू बी tan अल्फा, 1/10 क्या होता है, कोट बीटा, और यही आपको प्रूव करना है। ओके, सो हैंस प्रूव। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 48। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 इज पी क्यू इज ए पोस्ट ऑफ गिवन हाइट ए, ये हमारा पी क्यू हो गया, इसकी गिवन है हाइट है हमारे पास ए एट सम डिस्टेंस एंड ए बी इज ए टावर एट सम डिस्टेंस, ए बी हमारा कोई भी टावर हो गया इसके डिस्टेंस पे ए बी। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो टावर होगा वो हमेशा हमारा बिल्डिंग से बड़ा होगा। ओके, अब कहता है अल्फा एंड बीटा आर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बी, बी है हमारे पास, एंगल ऑफ एलिवेशन है बी, द टॉप ऑफ टावर एट पी एंड क्यू, मीन्स पी पर है हमारा, पी पॉइंट से बी पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन है हमारा अल्फा एंड क्यू पॉइंट पर है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन बीटा। ओके, अब क्या कहता है, ये भी हाइट हमारी h हो गई, इस पॉइंट को हम पुट कर लेते हैं d, इसको हमने लेट कर लिया x h और इसको हमने लेट कर लिया x, दिस विल ऑल्सो x। अब ये टावर की कंप्लीट हाइट होगी,
अब हमारे पास क्या फाइंड आउट करना है हमें, फाइंड हाइट ऑफ द टावर एंड डिस्टेंस फ्रॉम द पोस्ट। सो इन ट्रायंगल BDQ परपेंडिकुलर हमारे पास h, बेस होगा हमारे पास x इज इक्वल टू 10 बीटा। h क्या होगा हमारे पास x 10 बीटा। फर्स्ट इक्वेशन आ गई हमारे पास। सेकंड है इन ट्रायंगल, जो बड़ी वाली ट्रायंगल है ABP परपेंडिकुलर क्या होगा हमारे पास AB, और AB की वैल्यू है हमारे पास h प्लस A बाई बेस है हमारे पास x इज इक्वल टू 10 अल्फा। ओके, h की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है, वो हम यहाँ पर पुट करेंगे एंड और क्या करेंगे, सेकंड थिंग इज क्रॉस मल्टीप्लाई h प्लस A इज इक्वल टू x 10 अल्फा। h की वैल्यू क्या है हमारे पास x 10 बीटा प्लस A इज इक्वल टू x 10 अल्फा। ओके, अब x की वैल्यू इस इक्वेशन से हमारे पास आती है A अपॉन 10 अल्फा माइनस 10 बीटा। x क्या है हमारे पास, इन दोनों का डिस्टेंस, मीन्स डिस्टेंस बिटवीन पोस्ट एंड टावर इज A अपॉन 10 अल्फा माइनस 10 बीटा। सेकंड थिंग क्या थी, हमें फाइंड आउट करना था हाइट ऑफ द टावर। हाइट ऑफ द टावर क्या होगी h प्लस A, लेकिन हमने x फाइंड आउट किया है, सो h हमारे पास होगा x 10 बीटा। x की वैल्यू है हमारे पास ये A 10 बीटा डिवाइडेड बाय 10 अल्फा माइनस 10 बीटा। हाइट ऑफ द टावर क्या होगी, अब एक डिस्टेंस तो आपके पास था, ये हाइट ऑफ द टावर क्या होगी h प्लस A। h है हमारे पास दिस 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा माइनस 10 बीटा प्लस A। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो h की वैल्यू आएगी, कंप्लीट h की वो वैल्यू आएगी हमारे पास A 10 अल्फा अपॉन 10 अल्फा माइनस 10 बीटा। ये थी आपके पास हाइट। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 49। अब हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है, 2 boats approaches a lighthouse in the mid sea from opposite side। सपोज ये हमारे पास हो गया लाइट हाउस, 2 बोट हैं, दोनों लाइट हाउस के अपोजिट साइड हैं। ये होगी हमारी फर्स्ट बोट, ये होगी हमारी सेकंड बोट। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ लाइट हाउस फ्रॉम 2 बोट्स आर 30। सपोज हमने फर्स्ट बोट का एंगल ऑफ एलिवेशन ले लिया 30 डिग्री एंड सेकंड बोट का ले लिया हमने 45 डिग्री। अब कहता है इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन 2 बोट इज़ 100 मीटर, जो 2 बोट है हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 100 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द लाइट हाउस। लेट हमने लाइट हाउस की हाइट कर ली h, सो ये डिस्टेंस हमने कर लिया x, सो ये क्या होगा हमारे पास 100 माइनस x, A B C एंड D। ओके, नाउ इन ट्रायंगल ABC परपेंडिकुलर इज h एंड बेस इज x इज इक्वल टू 10 30। h अपॉन x इज इक्वल टू 10 30 की वैल्यू 1/√3 मीन्स x इज इक्वल टू h बाई h इंटू √3। फर्स्ट इक्वेशन आ गई हमारे पास। नाउ इन ट्रायंगल BCD परपेंडिकुलर इज h, बाई बेस है हमारे पास 100 माइनस x इज इक्वल टू 10 45। एज यू ऑल नो 10 45 होता है 1, सो h इज इक्वल टू 100 माइनस x। x की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है, हम यहाँ पुट करेंगे h इज इक्वल टू 100 माइनस h √3। सो h इंटू √3 प्लस 1 हो गया हमारे पास 100। इसको हमने इस साइड ले लिया। ओके, सो h इज इक्वल टू 100 अपॉन √3 प्लस 1। इसका हम रेशनलाइजेशन करेंगे तो √3
-1 अपॉन √3 - 1। आपको पता है रैशनलाइजेशन में है जो हमारा मिडिल साइन होता है हम उसको चेंज करके उसी टर्म से डिवाइड और मल्टीप्लाई करवाते हैं। सो h इज़ इक्वल टू 100 √3 - 1 अपॉन a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है a² माइनस b²। सो 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा 2। सो हाइट विल बी 50 इंटू √3 - 1 मीटर। ओके, ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन एंड ये था हमारा लास्ट एक्सरसाइज। इस चैप्टर में एक ही एक्सरसाइज है। सो ये था हमारा चैप्टर नंबर 9 हाइट एंड डिस्टेंस। ये आज हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर से शुरुआत करेंगे। सो अगर आपको सारे क्वेश्चन आपको सारे क्वेश्चन समझ आए ही होंगे, और अगर आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।